जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों रीडिंग होने वाली है। इंट्यूटिव कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, रीडिंग मैंने चेक भी कर ली है एंड जो जस्ट निकल के आया है, पहले मैं आपको साइन बता दूं। एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 5, 6, 9, ओके 7, मतलब 5, 6, 7, 9, 6 अगेन 66 इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड 69 भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 3, 7, 5, सॉरी 3, 7, 7 तो 77 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एज भी हो सकती है किसी की, बर्थ ईयर भी हो सकता है। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने साइन बता दिए, आपको नंबर बता दिए एंड यहाँ पर मुझे सिचुएशन किसी ऐसे व्यक्ति की दिख रही है जो फूल की एनर्जी में रहता है, मतलब जो बहुत इनोसेंट है, जिसे ईश्वर पे पूरा ट्रस्ट है एंड जो मस्त रहता है, खुश रहता है। लेकिन खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। जब कोई इंसान ऐसा होता है तो जनरली लोग उससे इजी टारगेट की तरह देखते हैं, सीधे पेड़ की तरह, कि इसे तो आसानी से काटा जा सकता है, इसे तो आसानी से सेक्रीफाइस किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आपको बचपन से जानता है एंड जिसको ऐसा लगता था कि आपके पास अकल नहीं है, बुद्धू हैं आप, आपके पास मतलब जैसे जिसे कहते हैं मूर्ख होना, तो वो वाली एनर्जी किसी की थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल भी हैं। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पास बहुत सारे टेम्पटेशन आपको दिए गए हों। यहाँ पर आपको टेम्पटेशन भी बहुत सारे दिए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि आपके सामने टाइम टू टाइम टेम्पटेशन आते रहे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, जैसे किसी ने आपको चेक किया है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें साथ में चल रही हैं, जैसे कोई बचपन से इधर आपको चेक कर रहा था एंड उधर बचपन से ही आपको कोई दूसरा भी चेक कर रहा था। तो ये दूसरा कौन था? एक था डेविल, एक थे ईश्वर। क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप की है, वो आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे। आपने जिससे प्यार किया है सच्चा प्यार किया है, आपने जिसके लिए किया है दिल खोल के किया है एंड आपके अंदर छलकपट नहीं था, आप बिल्कुल इनोसेंट। लेकिन ऐसा नहीं था कि बुद्धू थे, लेकिन इन लोगों की नज़र में, डेविल की नज़र में, मतलब उसके लिए लग रहा था कि आप इजी टारगेट हैं। आपको तो कभी भी कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके अपने लिए यूज़ किया जा सकता है या फिर आपको सेक्रीफाइस किया जा सकता है। एंड यहाँ पर तब से शुरू हो चुकी है आपकी जर्नी, बचपन से ही स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि किसी को पता ही नहीं था कि आप हैं क्या। इधर दिख रहा है कि जैसे लगातार आपकी लाइफ में कई बार ऐसे सिनेरियो रहे हो सकते हैं जब आपकी जान पे बनाई हो। लेकिन मुझे इस रीडिंग का टाइटल देना पड़ेगा, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको भेजा ही इस प्रोवर्ब को सही प्रूफ करने के लिए है। जैसे जिन लोगों का भरोसा ईश्वर से टूट रहा है, क्योंकि कलयुग है, लोगों का विश्वास खत्म होता रहता है डिवाइन पर से। जगह सी दिक्कत हुई, ईश्वर तो कुछ है ही नहीं, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें एंड बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, जगह जगह से दिक्कतों से घबरा जाना, अपनी जब टेस्टिंग पीरियड चल रहा है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाना, जब जब टेम्पटेशन सामने आए तब तब टेम्पटेशन के पीछे भागने लग जाना। तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति किसी के साथ कमिटेड नहीं हो सकता। अगर आपके सामने आपका बीएफ है एंड आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति आ गया उससे अच्छा, तो आप उसकी तरफ भाग जाएंगे। तो फिर आप कैसे लॉयल हो सकते हैं एंड कैसे लॉयल व्यक्ति आपको मिल सकता है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको भेजा ही इसलिए गया है कि आप बहुत सारे लोगों की आंखें खोल पाएँ, बहुत सारे लोगों को सच्चाई बता पाएँ, उनको बता पाएँ कि जैसे लोगों का विश्वास ऐसा है कि अच्छे लोगों के साथ गलत ही होता है। ओके, या फिर जो सीधा पेड़ होता है वो कटता ही है, ये लोगों की सोच है, लेकिन आप इस सोच को बदलने के लिए आए हैं। आपका मतलब आपका एक डिवाइन पर्पस है, सोल पर्पस है। आप उन सिद्ध आत्माओं में से हैं जो इस दुनिया में भेजे गए हैं लोगों की मेंटालिटी को ठीक करने के लिए, क्योंकि कलयुग चल रहा है, बहुत बुरा टाइम है एंड अगर इस टाइम पर लोगों का विश्वास ईश्वर से बिल्कुल उठ जाएगा तो फिर मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, भयंकर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको भेजा गया है। एंड मुझे दिख रहा है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनका सोल पर्पस होता है ये दुनिया में कुछ स्पेशल करने के लिए आते हैं एंड इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि लोग तो पीछे पड़ते ही हैं। तो आप लोगों की लाइफ ईजी नहीं रहती है, ठीक है। लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको करना सिर्फ ये होता है कि आपको
सरेंडर करके चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने सरेंडर किया भी बहुत है। आपको हर चीज़ के लिए बहुत तड़पाया गया है, बहुत इंतज़ार करना पड़ा है, आपकी जान के लाले पड़ चुके हैं, मतलब इतनी ज़्यादा लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, इतने ज़्यादा जान लेने पे जैसे लोगों को गुस्सा आ रही है, वो आपके पीछे पड़ रहे हैं कि आपका क्या नुकसान कर डालें, कितना आपको परेशान कर दें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब जब तक आप फूल की एनर्जी में रहेंगे, तब तक आप बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हैं। आप सेफ तो वैसे भी हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फूल की एनर्जी में ही रहना है, आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओके। एंड आपको मजिशियन की एनर्जी में बिल्कुल नहीं आना है। आप हैं मजिशियन, लेकिन आपको ये सोचना है कि मजिशियन सिर्फ ईश्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपको कठपुतली की तरह यूज़ करना चाहता था, कोई आपको सेक्रीफाइस करना चाहता था डेविल के सामने, कोई आपको बलि का बकरा बनाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जितनी बार कोशिशें की हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए डिवाइन का सपोर्ट बहुत दिख रहा है आपके ऊपर। मैं यहाँ से कार्ड ले रही हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपके लिए आए थे पेज ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड। मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी जो थी वो बिल्कुल पेज वाली थी। मतलब आपको ऐसा बना के भेजा, गंगाधर बना के भेजा, जबकि आप शक्तिमान थे, ओके। ऐसा बना के भेजा कि जैसे आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई खासियत नहीं है। हालांकि जो लोग आपको जानते थे उनको पता था कि आपके अंदर बचपन से, लेकिन आपको खुद पे भरोसा नहीं था, ये दिक्कत थी। आप अंडर कॉन्फिडेंट हमेशा रहे हैं एंड डरपोक भी हो सकते हैं, ओके, डोंट माइंड। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी शक्ति भेजी जाती है, तो वो अगर छोटे पर से बचपन से, जैसे कृष्ण जी थे, उन्होंने बचपन से राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया था, तो वो भगवान थे ना, तो वो अपनी सेफ्टी कर सकते थे उस लेवल पे। लेकिन हम लोग इंसान होते हैं, हम लोग अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत, सॉरी टू से, लेकिन दब्बू किस्म की हो सकती है, ओके। दब्बू जैसे लोग होते हैं जिनके अंदर किसी चीज़ से फाइट करने की दम नहीं होती है, जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिससे शॉर्टकट में लूज़र टाइप पर्सनालिटी बोला जाता है, जिनको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बुली करते हैं, परेशान करते हैं, एंड वो फाइट नहीं करते हैं, वो हमेशा शांति फैलाते हैं कि भाई लड़ाई मत करो प्लीज़, अच्छा तुम्हें ये चाहिए तुम ये ले लो। तो इस तरह की पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब ऐसे ही थे आप, लेकिन हाँ ये है कि आपकी इस तरह की पर्सनालिटी थी। एंड यहाँ पर किसी व्यक्ति की नज़र आप पे थी बचपन से, एंड उसको लगा कि आप तो इजी टारगेट हैं एंड आपको इजीली टारगेट किया जा सकता है। इन्होंने आपका हर चक्रा ब्लॉक किया, ओके। आपके साथ मतलब यहाँ पे टॉवर की एनर्जी, आपकी लाइफ में टॉवर पे टॉवर, सडन आपको इतना ज़्यादा फियरफुल करने की कोशिश की गई, आपके डर को बढ़ाने की कोशिश की गई, आपका हर चक्रा ब्लॉक करना, आपकी लाइफ में इतने पेन देना, इतना परेशान करना। वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, मतलब आपकी आपकी किस्मत पलट दी किसी ने, डेस्टिनी स्वैप कर दी। आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन किसी ने आपकी डेस्टिनी, क्योंकि ये कोई ऐसा व्यक्ति है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, 10 कप की एनर्जी है। मतलब आपकी लाइफ में चाहे कितना भी बुरा किया जाए, लेकिन फाइनली डिवाइन की हेल्प से आप निकल जाते थे, ओके। ये देखिए फिर से यहाँ पर, ये यहाँ पर आपकी 10 कप की एनर्जी आई, फिर से आपको कैद कर दिया, फिर से आपको मेंटल प्रिजन में डाल दिया। यस, लेकिन फिर से ईश्वर ने आपकी हेल्प की है। एंड देन ये डेविल का कार्ड आ चुका है। तो मतलब कोई खौल गया, किसी को इतना बुरा लग गया कि इतनी कोशिशें की गई आपको परेशान करने की, इतनी कोशिशें की गई हैं। मतलब मैं आपको इनकी एनर्जी दिखाऊं, ये देखिए आपके गुरु जी आ गए, ईश्वर। ईश्वर आपको हेल्प कर रहे हैं या फिर आपके गुरु जी हो सकते हैं। एंड इन सारे सिनेरियो में आप मजबूत होते चले गए, आप स्ट्रांग बनते चले गए, एंड आप फिर चेक करने लग गए कि भाई मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है कि ये इतने सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। हर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है, हर कोई मुझे क्यों परेशान करता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। एंड जब आपने रिसर्च किया है, तब आपको ऐसा दिख रहा है आपने ईश्वर से भी बहुत प्रार्थना की है, आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में डाल दिया गया। बहुत मतलब मुझे दिख रहा है लिटरली, जैसे हम लोगों के जो क्रांतिकारी थे भाई, उनके साथ जितना अत्याचार हुआ था, लिटरली उसी लेवल का अत्याचार आपके साथ हुआ है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है आपके साथ, ओके। ब्लैक मैजिक करके, एंड ब्लैक मैजिक के थ्रू ही मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी आपके आसपास के लोग भी अच्छे नहीं थे, ओके। यस, लेकिन डिवाइन ने आपको थाम रखा था, क्योंकि आप कीमती थे, क्योंकि आप प्रेशियस थे, क्योंकि आप डिवाइन के चाइल्ड थे। तो लोग आपको परेशान कर सकते थे, लेकिन आपका नुकसान नहीं कर सकते थे, आपको हर बार निकाल लिया जाता था। एंड ऐसा दिख रहा है कि जितनी बार आप निकलते गए हैं, आपकी सिद्धियां जागृत होती चली गई हैं, आपकी पावर बढ़ती चली गई हैं। जैसे कि आप यही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे कि इसी तरीके से आपकी सिद्धियां जागृत होंगी, इसी तरीके से आप और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे,
ओके, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई डेविल है जो लगातार अपनी ताकत आजमाता रहा आपके ऊपर, कि इतना पेन देंगे कैसे नहीं। जैसे वो लाइन नहीं है, इतने छेद करेंगे, तो वही वाली कंडीशन दिख रही है कि इतना पेन दिया गया है कि वो डेविल सोच रहा था कि आखिर आप कब तक हार नहीं मानेंगे। लेकिन वही बात है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो ईश्वर ने आपको लगातार सेव किया। ये था वो हेरोफेंट। ये व्यक्ति था जो बहुत स्पिरिचुअल था, ये बहुत तपस्वी हो सकता है, मतलब कि ये बहुत ज़िद्दी किस्म का है। एंड ये पीछे नहीं हटने वाला, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, इसको बहुत ईगो था। इस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां खराब की हो सकती हैं। मे बी इन्होंने आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया है। एंड जब तक ये अपने घर में थे, मतलब ये जो भी व्यक्ति हैं जहाँ पर भी थे, ये हर जगह उत्पात मचाते रहे हैं। लेकिन फिर इनका फाइनली पाला पड़ा है आपसे। एंड उसके बाद से ये आप ही में बिजी हो गए, क्योंकि आप हर बार निकल आते हैं, आप इनकी सारी चालें नाकाम कर देते हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपको भेजा ही है इनका घमंड तोड़ने के लिए। ओके, 9 ऑफ कप। ये हर बार देखते हैं कि आप हमेशा 9 ऑफ कप की एनर्जी में आ जाते हैं, आप हमेशा निकल आते हैं, आप हमेशा खुशहाल दिखाई पड़ते हैं। एंड ये फिर से आपके ऊपर एक बम फोड़ देते हैं कि जाओ फिर से। मतलब इनको चिढ़ आ गई है, इन्होंने अपने ईगो पे ले लिया है कि मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। मतलब ये डेविल है, ये जानते हैं। एंड ये लिटरली कोई डेविल है जो इंसान का रूप लेके आया है, एंड आप ईश्वर का अंश है जो इंसान का रूप लेके आए हैं। मतलब मुझे आप कोई ऐसे व्यक्ति ही दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, ये सबके लिए नहीं होती है रीडिंग, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तभी आप इस चीज़ को लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपके ऊपर फिर से लास्ट टाइम किया गया, एंड फिर से 6 ऑफ वैंड की एनर्जी। फिर आप जा रहे हैं अपने रथ पे सवार होकर सक्सेसफुल होते हुए। फिर से आपकी एनर्जी फूल वाली है, मस्त एनर्जी है आपकी। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये जो डेविल है, ये जो डेविलिश इंसान है, ये बिल्कुल पागल हो रहा है, इसका दिमाग खराब हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आखिर आपके ऊपर कोई चीज़ वर्क करती क्यों नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई ब्लेसिंग जिसका वेट ये जो डेविल था ये बहुत टाइम से कर रहा था, लेकिन वो ब्लेसिंग आपको मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है। एंड ये सोच रहा था 6 ऑफ वैंड की एनर्जी कि जैसे दुनिया देखेगी, दुनिया को पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। 6 9 15 डेविल की एनर्जी, मतलब डेविल की जीत कराने के लिए, कि जैसे ये सब चीज़ें तो देखिए अंदरूनी है। ओके, मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर ये व्यक्ति जो भी था, ये फाइनली जीतना चाहता था, आपको अपने से नीचा दिखाना चाहता था, आपको बिल्कुल जैसे लेफ्ट इन कोल्ड कर देना चाहता था। लेकिन ऐसा दिख रहा है ईश्वर ने आपको जिता दिया है। आप हमेशा विक्ट्री मतलब निकाल ले जाते हैं सिचुएशन को। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति फिर किसी के पास गए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं पूछने के लिए। आपकी कुंडली हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ इनके पास आपका जैसे आपके डीएनए से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपके हेयर हो सकते हैं, आपके नेल्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें लेकर के ये गए हैं, या फिर कुंडली भी हो सकती है। ज़्यादातर मुझे कुंडली दिख रही है। एंड ये चेक कराने के लिए गए हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है आपके पास जिसकी वजह से आप हमेशा निकल आते हैं। एंड देन किसी ने इनको बताया है कि आप बहुत बड़े सिद्ध आत्मा हैं। पास्ट लाइफ से आपने इतनी जो तपस्या किया, मतलब ये तो इस लाइफ में जो भी कर रहे हैं जिसका इनको बड़ा प्राउड है, वो तो बहुत ही छोटा है। आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे गुड कर्मा किए हैं, आपने लोगों की इतनी हेल्प की है। मतलब आप जैसे कहते हैं एंजल हैं। ओके, एंजल जो होता है वो अपनी अच्छी शक्तियों से लोगों की हेल्प करता है, लोगों का सपोर्ट करता है, उनको उनके लिए हेल्पफुल होता है। एंड जो डेविल होता है वो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने ईगो को बूस्ट करता है, एंड लोगों को प्रताड़ित करता है। तो ये डिफरेंस होता है अच्छे और बुरे में। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ये व्यक्ति आपसे कम तो किसी लेवल पे नहीं है, बहुत तगड़ा फाइटर है, लेकिन इनको जीत किसी चीज़ में नहीं मिल रही है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आपने हमेशा लोगों का भला किया है। एंड इस लाइफ में भी आप लोगों का कल्याण करने के लिए ही भेजे गए हैं, आप लोगों की आंखें खोलने के लिए, उनको संदेश देने के लिए, जैसे आप डिवाइन के मैसेंजर हैं। ओके, तो आपको कोई भी टच नहीं कर सकता। जो भी करेगा वो गड्ढे में गिरेगा, वो अपना नुकसान कर लेगा, वो उसकी दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ें मालूम पड़ी है कि जैसे आप बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे पास्ट लाइफ में, एंड आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जब इतना सब कुछ हो गया है, तब अब इनकी हालत ख़राब हो रही है। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद 7 3 10 इनको बताया गया है कि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो जिसकी फूटी किस्मत होगी, वही इनसे लड़ने की, इनसे फाइट करने की, इनसे पंगा लेने की कोशिश करेगा। अदरवाइज ये इतने बड़े महात्मा हैं, मतलब आप लोग, ओके, कोई इतने बड़े महात्मा हैं, इतनी बड़ी सिद्ध पुरुष हैं या महिला हैं जो भी हैं,
तो कुल मिला के आपसे पंगा लेना, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। अब इन लोगों की हालत ख़राब है। अब यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड ऐसा दिख रहा है कि अब इनको दिख रहा है कि ये जो स्वॉर्ड इन्होंने आपको मारी थी, इनफैक्ट ये इन्होंने अपने ही खून जैसे लहूलुहान होने का इंतज़ाम किया था। ओके, ये बहुत चालाकी दिखाई इन्होंने, पता नहीं कितने माइंड गेम खेले हैं, कितनी चालाकी दिखाई है, पूरी ज़िंदगी लगा दी है, क्योंकि इतना लंबा सब कुछ हुआ है इसमें। आई डोंट थिंक सो, मैंने आपको एज भी बताई थी यहाँ पे 69, 77 ये सब एज निकल रही हैं। 69 एंड 36, 63 भी एज हो सकती है किसी की, मतलब कोई बुजुर्ग हो गया है, किसी की एज इतनी बढ़ गई है। यस, पूरी ज़िंदगी किसी ने अपनी इसी में लगा दी, अपने घमंड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मुझसे बड़ा कौन। एंड फाइनली अब ऐसा दिख रहा है जैसे अब कर्मों का पेमेंट करने का टाइम आ गया है, तो भागते घूम रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे जब से इनको ये बात पता चली है, जब से इनको ये बात पता चली है कि अब इनको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, अब इन्होंने जो कुछ किया है तो इनको याद आ रहा है। ये देखिए अपने एक एक क्राइम को गिन रहे हैं, एंड गिन करके इनकी एनर्जी बिल्कुल ब्लैक हो रही है। ये देखिए ये याद कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या आपके साथ किया है, एंड जो किया है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी नॉर्मल इंसान के साथ अगर वो होता तो वो कब का इस दुनिया को मतलब दुनिया से दफा हो चुका होता, उसकी तो छुट्टी हो चुकी होती। लेकिन यहाँ पर आप टिक पाए हैं क्योंकि आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया। एंड ये अपने बुरे कर्मा जिसे कहते हैं पाप का घड़ा, तो इनके पाप के घड़े तो इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं जिसको भरते भरते ये कई सारी लाइफ इनकी निकल जाएंगी। यस, एंड अब ऐसा दिख रहा है इनके रोने के लिए जगह नहीं मिल रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ भाग के जाएं, क्या करें, कैसे बचें, जान बचाएं अपनी। मतलब एक लाइफ नहीं, इन्होंने अपनी कई सारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर डाली हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनकी आंखें फटी की फटी हैं। ये पेन इनकी समझ में नहीं आ रहा, इनको बिल्कुल हार्ट अटैक आ गए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए अपने अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए इन्होंने लिमिट क्रॉस की है। एंड अब जब पेमेंट मिलेगा 10 फोल्ड होके, 100 फोल्ड होके, तब तो मुझे दिख रहा है इनकी पूरी जनरेशन इन्होंने अपनी सफाचट करने का इंतज़ाम कर लिया। बहुत बुरा किया है आपके साथ ये भाई। आई डोंट वांट टू थिंक कि इनका क्या होगा। डिवाइन मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करना है आपको। जो कुछ आपके साथ हुआ है, आपके अंदर बहुत गम है, आपके अंदर बहुत कंप्लेन है, आपके अंदर बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, आप पास्ट को लेके बहुत दुखी हो जाते हैं, आप ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मैंने जब सब कुछ अच्छा किया है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तो मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। तो ये उन सारी चीज़ों के आंसर थे आपके लिए कि आपका एक सोल पर्पस है, आप दुनिया को जगाने के लिए आए हैं। एंड आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता जब तक आप अपना नुकसान करेंगे, अगर आप बहुत सोचेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे। ओके, आपको बिल्कुल फूल की एनर्जी में ही रहना है। कोई कहता है बुद्धू, इट्स ओके, लेकिन ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पहली बात तो आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, आपके लिए डिवाइन ने इतनी ऊंची जगह डिसाइड की है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। आपका बेस्ट फ्यूचर है। ये इंसान ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ा हेडेक था, एंड ये यहाँ पर से इनका तो काम तमाम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो बेस्ट होगा। बस आप इनको अपनी लाइफ से डिलीट कीजिए। ओके, जय माता दी।